हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एक्सपर्ट। सी स्टूडेंट्स, हमने कल जो मॉड्यूल देखा, सेकेंड मॉड्यूल, उसमें हम लोगों ने जो भी जर्नल एंट्रीज़ होती है उसके बारे में देखा कि जर्नल एंट्रीज़ का करने का तरीका क्या कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्चुअल हमारा जो 12th क्लास का जो सिलेबस है, और आपको तो पता है कि सब नए बुक्स आए हैं, तो ये जो बुक्स है मैंने आपको कल भी बोला है कि PDF फाइल है वो आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बुक्स, ये जो नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक आपको आंखों के सामने पकड़ना पड़ेगा तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है, जैसे मैंने भी अभी 2 मोबाइल रखे हैं, एक में मैं मेरा ये जो वीडियो है वो बना रही हूँ, तो दूसरे में मैं टेक्स्ट बुक मैंने खोल के रखा है सामने, क्योंकि विदाउट टेक्स्ट बुक आपको खुद को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आपको सामने रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आवर 12th क्लास स्टेट बोर्ड, मैं स्टेट बोर्ड के बारे में बता रही हूँ। जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अभी लास्ट ईयर आपको पता है आपने जो फाइनल अकाउंट्स किया है वो सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट किया था, जिसमें एक ही पर्सन था। लेकिन अभी जो है इस साल 12th के सिलेबस में आपको है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है ये आपको एग्जाम में। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, अभी आपको पता है पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, आपने लास्ट ईयर ये उसी में पढ़ा है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। व्हेन 2 or more persons coming together for carrying out some business activity, it is called what? पार्टनरशिप फर्म, isn't it? ये हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा है। देखिए, आपको जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए ना पार्टनरशिप के बारे में, वो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। जैसे अपना पेज नंबर 1 BK का जो हमारा ये टेक्स्ट बुक है, उसका पेज नंबर 1 पे आप जाओ, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अभी आप बोलोगे कि ये सब पढ़ने का क्या ज़रूरत है? नो, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, भले आपको BK में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे, लेकिन ये जो इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है, फीचर्स है, इसमें जो जो सब चीज़ें छोटी छोटी लिखी हुई है, ये आपको एक बार तो रीड करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो MCQs आते हैं उसमें इसमें से ही सब कुछ रहेगा, बाहर का कुछ नहीं आएगा। जो भी रहेगा ना वो सारा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट्स है वही आता है। तो आपको मैं शॉर्टकट में ये सब बता देती हूँ एक बार कि when 2 or more persons are coming together for carrying out some business activity, it is called what? पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप फर्म जो है, आप देखिए, कोई भी बिजनेस हमारे यहाँ करना है, कहाँ पे भी बिजनेस करना है, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर रहती है, लीगल एक्टिविटीज़ रहती है। तो हमारा ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए एक एक्ट पास हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी पार्टनरशिप है उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा करना चाहिए। तो वो पार्टनरशिप का नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो पार्टनर्स होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जो बिजनेस करते हैं, वो लोग जो है उनके आपस में भी एक एग्रीमेंट साइन होता है। क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट आप लोग को क्या पता ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, आगे बिजनेस कैसे चलेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। तो ये सारा कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट में आप बोल सकते हो, या एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप फर्म का रूल है कि मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। देखिए, एक पर्सन तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये बिजनेस होता है। और हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बोल सकते हैं कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ आप पार्टनरशिप के अंडर नहीं कर सकते हो, वो लीगल नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। देन पार्टनर्स जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो सबसे पहले ही डिसाइड रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस का क्या रेशो रहेगा, मतलब प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कौन से रेशो में वे दोनों सब पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ये पहले से डिसाइडेड रहता है। ठीक है, देन ये जो पार्टनर्स है, इनकी जो लाइबिलिटीज़ होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। अब आप देखिए, ये उसी में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और अनलिमिटेड क्या होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म अगर नुकसान में गई, बहुत सारा नुकसान हो गया, आगे जाके डूब गई, तो ये जो पार्टनर्स हैं इनको उनके पर्सनल पॉकेट से भी पैसा पे करना पड़ता है जो लोगों का लिया हुआ है।
जिसका भी लिया हुआ है, कंपनीज का, बैंकों का जो कर्जा लिया है, वो उनके पर्सनल इस्टेट, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उनको ये पैसा भरना पड़ता है। दैट मीन्स व्हाट, के पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज जो पार्टनर्स होता है, वो पार्टनरशिप जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन खाली महाराष्ट्र में हम लोग तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी की स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है, और वो बिज़नेस पे डिपेंड रहता है कि कौन से तरह का आप बिज़नेस करते हो। तो महाराष्ट्र में तो कंपलसरी है, तो महाराष्ट्र में भी 1 अप्रैल 2005 से ये कंपलसरी हुआ है, पहले कंपलसरी नहीं था। तो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी इन महाराष्ट्र। देन जो भी सब पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जॉइंट ओनर्स होते हैं। जॉइंट ओनरशिप मतलब हर एक पार्टनर को हक है कि वो उसका बिजनेस संभाले, बिजनेस पे ध्यान दे और मैनेज करे। दूसरा पार्टनर उसको बोल नहीं सकता कि भाई तू क्यों बीच में आ रहा है या क्या कर रहा है। दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो राइट्स है वो दोनों के सेम होते हैं, तो दे आर जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजर्स। और एक चीज़ है कि अगर समझो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी है, जैसे अभी मैं पार्टनर थी, अभी मुझे आगे से ये इन लोगों के साथ पार्टनर्स नहीं रहना, पार्टनरशिप नहीं कंटिन्यू करनी है, तो मैं मेरे पार्टनर्स को जाके मुझे 14 डेज़ का पहले नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं आज बोलूँ मुझे पार्टनर से निकाल दो और मैं निकल जाऊँ, नहीं। हाँ, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 14 डेज़ प्री नोटिस देना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर मर जाता है, अचानक से कोई मरता है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे पार्टनर्स को, बाकी के जो बचे हुए पार्टनर्स, उनको हक है कि उस पार्टनर को क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे। वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब वो पार्टनरशिप पूरी वाइंड अप हो जाएगी और फिर से नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी जो शॉर्टकट में बताया ना, ये सारे वो पार्टनरशिप के क्या है, फीचर्स है। और ये आपको लर्न नहीं करने हैं फीचर्स, बट आपको एक बार तो रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये आपको MCQs के लिए यूज़फुल है। ठीक है, देन अभी हम लोगों को जो पार्टनरशिप का है सब हम लोग अभी इस पे आते हैं। बाकी का देखिए जो लिखा हुआ है ना पेज नंबर 3 पे 4 पे, वो आपको सब रीड करना है, उसमें इतना ये नहीं है। अगेन आई एम सेइंग MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेन चीज़ें वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या होता है। देन अभी हम लोगों को देखना है, देखिए आप पेज नंबर 4 पे आइए, वहाँ पे एक चार्ट बना है, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी ये जो है इस साल आपको जो फाइनल अकाउंट बनाना है, आपने देखा रहेगा लास्ट ईयर आप लोग जो बना रहे थे, तो आप क्या बना रहे थे, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, और लास्ट में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन इस साल वैसा नहीं है। इस साल आपको ये पार्टनर्स कैपिटल है ना, ये दोनों पार्टनर्स है, तो इस वजह से आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको अलग से सेपरेटली खोलना पड़ता है। उसमें भी कुछ ट्विस्ट है कि कब पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है, तो कभी कभी पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है वो हम सब डिटेल में देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको वो चीज़ें पता चलेगी। अभी आप ये अगर पेज नंबर 4 पे अगर आप चार्ट देखते हो, इस पे लिखा है, देखिए मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी आप देखोगे इसके 2 टाइप्स बताए उन्होंने। एक बताया है कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी ये क्या होता है ये भी आपको मैं बताती हूँ शॉर्टकट में। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है, इसका मतलब है कि जो ड्यूरिंग फुल फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें स्टार्ट से लेके एंड तक सेम कैपिटल रहेगा। मतलब समझो बिजनेसमैन ने अगर 1 करोड़ रुपए डाल के अगर वो दोनों ने चालू किया है बिजनेस, तो पूरा साल 1 करोड़ रुपए ही उनका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। वो लोग उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग में क्या रहेगा फिर, इसका उल्टा। मतलब क्या कि कभी स्टार्ट समझो मैंने 50 लाख से किया है, 50 लाख मैंने डाल के बिजनेस चालू किया, इन बिटवीन मैंने 4-5 महीने बाद हम दोनों पार्टनर ने फिर से 5-5 लाख रुपया डाला, तो ये क्या बन जाता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो कैसा है कि आपको जब ये अकाउंट्स बनाने के लिए बोलेंगे ना फाइनल अकाउंट में, तो वहाँ पे वो लोग ना आपको एक लिख के देंगे कि आपको फिक्स कैपिटल से बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बनाना है, या आपको वो लोग लिख के देंगे, तो आपको वो करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो दिखा है, देखिए आपने फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के नीचे देखिए वापस 2 हिस्से किए हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, करंट अकाउंट।
और फ्लक्चुएटिंग के नीचे देखिए एरो करके क्या लिखा है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा है, ठीक है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड, ये मेथड अगर उन्होंने हमको यूज़ करने के लिए बोला तो आप हमको दो टाइप के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और दूसरा करंट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। तो इसमें देखिए डरने जैसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इतना क्या क्या है, कैसे खोलना है, नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे, जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप डरो मत ये सब देख के, और कंफ्यूज तो थोड़ा भी मत होना, ठीक है। और ऐसा समझो ही मत कि अरे फाइनल अकाउंट बहुत टफ है, नहीं, फाइनल अकाउंट सबसे ईजी टॉपिक है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल में हमको क्या क्या ओपन करना है, कैपिटल अकाउंट भी ओपन करना है और करंट अकाउंट भी ओपन करना है। और वही अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उन्होंने लिख के दिया है तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, ओके। तो अभी आप बोलोगे कि ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है ना, ये दोनों भाई है, सगे भाई। सगे भाई मतलब मैं बताती हूँ, बट सगे भाई कैसे मालूम है, करंट अकाउंट है ना, इसको मैं बड़ा भाई बोलती हूँ, ही इज़ अ बिग ब्रदर, जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर। तो क्या है कि अगर बिग ब्रदर है तो हम जो जो कैपिटल के साथ करते हैं ना, वो हमको सब कुछ करंट के साथ करना है, मतलब बड़े भाई को हमको रिस्पेक्ट देना है, मान देना है। ये मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ आपको ईजी लगने के लिए। अभी वो कैसे करना है वो हम लोग जैसे जैसे हमारे सम्स आगे आगे आएंगे वैसे वैसे हम उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए पेज नंबर फिफ्थ पे आ जाए, पेज नंबर 5, ओके। पेज नंबर 5 पे आपको दिखेगा एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट का पढ़िए आप, हेडिंग पढ़िए, प्रोफॉर्मा ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी जो हमने देखा ना यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड आगे पेज नंबर 4 पे, उसमें दो था, एक कैपिटल अकाउंट था और एक कौन था, करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो उसका एक देखिए आप यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है ये फॉर्मेट, पेज नंबर 5 पे दिया है, ठीक है। आप पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। अभी आप देखिए पेज नंबर 5 पे जो फॉर्मेट दिया है, इसमें आपने देखिए ये लेजर अकाउंट है, राइट, कैपिटल अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट बनाया है। लेजर अकाउंट में आप देखोगे पर्टिकुलर्स लिखा है, अमाउंट अमाउंट, तो ये दो अमाउंट क्यों लिखे हुए रहेंगे, ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, पार्टनर्स है, तो इसमें पार्टनर्स के लिए वो दो कॉलम खोले हैं। मतलब समझो एक पार्टनर है समझो सुशील और दूसरा पार्टनर है समझो बशीर, तो सुशील और बशीर ये दोनों के अकाउंट खुलेंगे, ये कंबाइन खुलेंगे। मतलब ये जो दो कॉलम है ना आगे बनाए हुए पर्टिकुलर्स के बाद देखिए एक्स और वाई बताया है, तो एक्स ये पहला पार्टनर है, वाई दूसरा पार्टनर है। ये हो गया डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी सेम होगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो अभी आप देखिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको एकदम ईजीली समझाती हूँ। आपने देखिए 11th स्टैंडर्ड में जब आपने कैपिटल अकाउंट खोला था, कैपिटल नहीं सॉरी बैलेंस शीट खोला था, तो बैलेंस शीट के आप लाइबिलिटी साइड में आप देखिए आप लिखते थे, पहले सबसे पहला आइटम आता था कैपिटल, फिर कैपिटल में आप क्या करते थे, कुछ आइटम्स ऐड करते थे, फिर कुछ आइटम्स लेस करते थे, और इनर कॉलम में ये सब कुछ करने के बाद जो बचता था वो आप क्या करते थे, आउटर कॉलम में लेते थे, इजंट इट। आप ऐसा 11th स्टैंडर्ड में करते थे ये चीज़ हम लोग, तो वही सेम चीज़ हमको करनी है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल का वहाँ करने के बजाय कैपिटल अकाउंट को सेपरेटली ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, बस यही आपको समझ के लेना है। और इसका जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्टली वो बैलेंस जाएगा आपके कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के, और फिर आपकी बैलेंस शीट जाके आपको जो टैली वैली करना है वो आप करोगे, अंडरस्टूड। तो अभी देखिए इसका ये फॉर्मेट, ये सेम वही फॉर्मेट है जो हमने वहाँ किया था ना, जो 11th में जो लाइबिलिटी साइड में जो किया था कैपिटल के साथ, वही हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, अभी देखिए हमने वहाँ पे ऐड और लेस किया था ना, कुछ आइटम ऐड किए थे कुछ आइटम लेस किए थे। अभी देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी ये जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये फॉर्मेट एकदम सिंपल फॉर्मेट है। देखिए अभी क्या किया हुआ है, और ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, राइट। तो फिक्स कैपिटल में मैंने आपको बोला था फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर दो खोलने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बोला, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ये दोनों सगे भाई है, और करंट अकाउंट ये बड़ा भाई है। तो हम करंट अकाउंट में जो भी करना है ना, अभी हमको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं जिसको, वो एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करने वाले हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर क्यों खोला है ये कैपिटल अकाउंट, खोलना पड़ता है, क्यों ओपन करना पड़ता है पता है,
जो कैपिटल के बैलेंसेस रहेंगे ना आपको जो ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, मतलब हमारे क्वेश्चन में, वो हमको यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर है, उसको हम कुछ नहीं करते, दैट इज़ अ प्रोसीजर। तो क्या किया है देखिए आप, ये आपको मैं इजीली समझाती हूँ। इन्होंने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कौन सा बैलेंस रहेगा, ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में देखिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ रहता है कैपिटल बैलेंसेस, तो मिस्टर एक्स का बैलेंस आप एक्स के कॉलम में लिखेंगे, वाई का वाई के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड आइटम क्या है, बाय कैश और बैंक अकाउंट, और देखिए नीचे उसके ब्रैकेट में लिखा है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब एक्स्ट्रा। अभी देखिए बाय बैलेंस मतलब ये जो पहले का था वो था, लेकिन कभी कभी देखिए आप एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ रहता है कि मिस्टर इसने इतना इतना पैसा लाया, तो लाया तो वो भी तो हमको लिखना पड़ेगा ना एडिशनल कैपिटल में, तो वही लिखा हुआ है वहाँ पे बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। अगर एक्स ने जितना लाया रहेगा वो एक्स का लिखेंगे, वाई ने लाया वो वाई का लिखेंगे। देन क्या लिखा हुआ है देखिए आप, बाय एसेट्स अकाउंट। बाय एसेट्स अकाउंट ये जो लिखा है ना, ये बहुत रेयर आइटम है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा आपके इसमें नहीं रहता, आता भी नहीं है ये, मोस्ट ऑफ द 90% तो नहीं आएगा, बट 10% आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता सकती हूँ कि बाय एसेट लिखा है ना, इसका मतलब क्या मालूम है, कभी कभी क्या होता है कि जो ये है अपना पार्टनर है वो कैश नहीं लाता है बिजनेस में, कभी कभी वो कुछ प्रॉपर्टी लेके आता है, एसेट लेके आता है, जैसे मशीनरी लाया या घर में पड़ा हुआ कुछ भी चीज़ है जो बिजनेस के लिए वो लेके आया, तो वो भी तो मायना रखेगा ना कि भाई ये पार्टनर ने ये अपने बिजनेस में लाया है, बिजनेस के लिए लाया उसने, बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो चीज़ भी हमको उस अकाउंट में मेंशन करनी पड़ेगी। और देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में से जो टोटल आएगा वही हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए डेबिट साइड में आप क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये जो क्रेडिट कैरिड डाउन है ना, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंस आएगा ना, ये बैलेंस डायरेक्टली आपका कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी के, मतलब अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। समझ में आया, उधर हम लोग ऐसा लिखेंगे एक्सिस कैपिटल और वाई कैपिटल, मतलब ये दोनों के कैपिटल डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे। ओके, समझ में आया ये कैपिटल अकाउंट कैसे खोला हुआ है, एकदम सिंपल है। क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये फॉर्मेट को आप दिमाग में एकदम डाल ही लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, नया कुछ कैपिटल लाया वो उसमें डालना है, एसेट के रूप में कुछ कैपिटल आया है बिजनेस में वो बाय करना है, और फिर जो उसका टोटल आएगा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन करके क्या हो जाएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है ये मॉड्यूल में हम लोग इतना ही आज करेंगे। कल के नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है ये हम लोग करेंगे कल पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आज जो मैंने कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट आपको बोला, जो पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा, उसको अच्छे से दिमाग में आप पूरा स्टडी कर लीजिए कि ये क्या है, समझ के लीजिए, नहीं तो क्या होगा पता है, आपका कैपिटल और करंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग कल देखेंगे, कल का जो दूसरा जो मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल जो रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि करंट अकाउंट के क्या है, करंट अकाउंट कैसे चलता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, वैसे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। और देखिए ये बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ये मैं फिर से आपको बोलती हूँ। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।